और स्मृति कुछ करेंगी ना 5 साल? स्मृति के विजय गुप्ता लीपत हैं गाड़े को बड़े किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष चाहिए यार होइए हम जीएल जाए हमारे का वहाँ नंबर 2 का 500 जैसी भी चलवाई 500 देते 3500 दिए तभी फिर 5000 दिए हमारे पास तो नहीं डरते क्या उस नहीं डराए हम उनसे डराए तो कुकुरे से क्या नाम हुआ? कुछ दुबे BHL यहीं पे अमेठी के कम से कम 1000 कर्मचारी। ये रोजगार के लिए स्मृति ने क्या किया? अमेठी में 2 काम गिना दीजिए या 1 काम गिना दीजिए जिससे रोजगार लोगों को मिल सके। बहुत काम किया है जैसे क्या हुआ काम करें और रोजगार को लेकर क्या कुछ किया है अमेठी में? अमेठी में भी तमाम रोजगार है, जब कोई करना भी नहीं चाहेगा। 5 आप गिनाइए कि जो दिए हों। अरे क्या नहीं है, सब कुछ तो अमेठी में है भैया। 5 नाम गिनाइए, 5 आप नाम गिना दीजिए, मैं गिना दूंगा। 5 कंपनी में कांग्रेस। देखिए शिक्षा से लेकर के पहले आप गिना दीजिए। पहले राहुल गांधी HAL BHL आज की डेट में कम से कम 21 हॉस्पिटल मैंने अपने आपसे गिना था जगदीशपुर में। आज की डेट में 21 हॉस्पिटल। संजय गांधी हॉस्पिटल जिसको उन्होंने बंद करवाया था। गन फैक्ट्री 6 काम हो गए, अब 5 भैया हर आदमी थोड़ा कह सकत है तो का स्मृति से का नाराजगी है? हमें कोनो नाराजगी नहीं है, हम सबका जोन देन यहाँ कांग्रेस के देन यहाँ बस इतना हम जानी थे। राहुल गांधी हाँ राहुल गांधी सब वही दिए। हाँ राहुल का जब आप कर दे यहाँ का वहाँ बाप मतारी आराम से प्रभु राम का नाम लीजिए, भाजपा को वोट दीजिए। नहीं आप पाकिस्तानी हो जाएंगे, देश गुलाम हो जाएगा, मुसलमान आपको रहने नहीं देंगे, इतना ही होगा। जबकि 70 साल से सब सुकून से थे। बस नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों इस समय हम अमेठी में हैं। 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां पूरे देश भर में तेज हो चुकी हैं। लोकसभा का चुनाव कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए सर चढ़ के बोल रहा है। तो हम अमेठी हैं और अमेठी हॉट सीट है पूरे देश भर में। अमेठी पे नजरे देश भर के तमाम जनता की निगाहें जो अमेठी पे है। लोकसभा चुनाव में इस बार क्या होगा? स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी की लड़ाई जो है अमेठी में एक बार फिर से होने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने संकेत दिए है कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो स्थिति क्या होने वाली है 2024 में अमेठी में? जनता जनार्दन है, किसान है, यहाँ के लोग हैं स्थानीय, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 में जो वादे स्मृति ईरानी किए थे कितने पूरे हुए हैं। इस बार स्थिति क्या देखते हैं? बदलाव होगी या फिर से स्मृति ईरानी को लाएंगे? कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। किसान है, इनसे हम जानने। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रीपाल यादव है। क्या लग रहा है कि इस बार जो है वो स्थिति बदलाव वाली देखते हैं या फिर से जो है वो स्मृति ईरानी? नहीं बदलाव तो कम चांस है बदलाव के। यानी कौन, स्मृति या राहुल? जी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी। क्यों, आखिर क्यों? काम काज से आप संतुष्ट हैं? नहीं काम से तो संतुष्ट नहीं है। हम लोग किसान आदमी हैं, रात दिन खेत में सोते हैं, जानवर से परेशान हैं, नीलगाह से परेशान हैं। इस सरकार से हमें कोई तकलीफ नहीं है, खाली एक ही चीज की तकलीफ है। गांव का सड़क है, रोड है हमारे यहाँ का देखा जाए तो वो भी बेकार है, आने जाने में दिक्कत है, तकलीफ है। रात दिन पूरा खेत में सोते हैं। तो फिर क्यों स्मृति ईरानी? नहीं थोड़ा सा क्या है कि सरकार इसलिए अच्छी है कि बदमाशों के लिए या गुंडागर्दी के लिए, शासन प्रशासन के लिए, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, आपकी सांसद स्तर पे अगर देखा जाए तो सांसद स्मृति ईरानी जी ने वो काम बढ़िया किए हैं। वो तो मान लीजिए योगी सरकार की बात है, सांसद लेवल पे काम ठीक है। फैक्ट्रियां लाने का दावा किया था, रोजगार लाने का दावा। ये सब तो ठीक नहीं है सर। रोजगार वगैरह आया? रोजगार कुछ नहीं है। महंगाई कम हुई? बिल्कुल नहीं, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई कम नहीं हुई है। अच्छा, हम लोग किसान आदमी है, गेहूं चावल किसी तरह पैदा करते हैं और 2 कौड़ी के भाव में जाता है। 2 कौड़ी के भाव में जाता है। परेशान हम लोग रहते हैं। 12 रुपया 15 रुपया 13 रुपया किलो साला गेहूं धान जा रहा है। कहाँ से किसान डाई 1600 1800 1700 में डाई बिक रही है। कैसे वापसी होगी बताइए? अब हम लोग जी रहे हैं कि कैसे न कैसे वापसी। क्या सरकार बदलेगी तो कुछ मतलब सुधार होगा। तो बदलाव देखें, बदलाव देखें। हाँ बदलाव देखना होना भी चाहिए। बदलाव होना चाहिए जी। क्यों भैया, खुश हैं आप लोग स्मृति से? नहीं क्या दिक्कत हमारे यहाँ ना रोड बना, ना तो कोई कुछ योजना आई और हम लोग गाय से सांड से परेशान हैं। रातों दिन हाँ बहुत परेशान हैं रातों दिन। और जाओ सांड उकरने तो मारने दौड़ते हैं। अच्छा। हाँ नहीं, वो तो कहते हैं योगी जी ने थोड़ी सांड सुना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जाओ हाँकने तो मारने दौड़ते हैं। हम लोग किसान हैं, रात जागते हैं। कांग्रेस सरकार में सरकार में तो ऐसा नहीं था। नहीं, वो कह रहे हैं 6000 रुपया दे रहे हैं, आप उसमें खुश रहिए। अरे 6000 रुपए मिल रहा है, जिसको मिल रहा है वो बात सही है। लेकिन इससे क्या, इसको ना दें, विकास हमको चाहिए, रोजगार चाहिए। हाँ हमको रोजगार चाहिए, हमको 6000 नहीं चाहिए। गैस में बढ़ा दिए, इसमें बढ़ा दिए, क्या करने? दूसरी जगह से निकाल ले रहे हैं। हाँ दूसरी जगह से निकाल ले रहे हैं। तो बदलाव होगा? बदलाव होगा। कौन आएगा फिर यहाँ? जो चाहे राहुल या स्मृति? नहीं, चांस तो राहुल का है। राहुल का है। टक्कर है, पब्लिक परेशान है, किसान परेशान है। पब्लिक परेशान है भैया, क्या लग रहा है? नहीं भैया, हमारी तरफ से क्या, कौन देखते? स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी। भाई साहब कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, कुछ सिलेंडर के दाम कोनो दिक्कत नहीं। 13 रुपए चीनी दावा किया। राशन लेके पल्सर से जाते, अपाची से तुरंत बेचत है। तुरंत? हाँ, क्यों गरीब नहीं ना। राशन की जरूरत नहीं है।
कौनो दिक्कत नहीं। सब राम हाँ, सब एकदम राम राजा। सब मगन है? हाँ, ये कह रहे किसान किसान कह रहे हैं चर ले रहा खेत पूरा। कुछ नहीं चलता है, एक तो तार नहीं बधा है, देख ले के तो चरा नहीं ना, 10-10, 15-15 कुंटल गेहूं होता है। कहता हूं जिसके पास 10 बीघा 5 बीघा है उसके लिए तो कोई फर्क नहीं है। हम लोग के पास 5 बिस्सा 4 बिस्सा वाले हैं, 8 बिस्सा वाले हैं, कहाँ जाएंगे? कोई चरा है, देखो आपके बगल में ही खेत है, कोई चरा है, ये बगल में क्यों ही भैया है। भाई कहते अरे हैं यार- उगर ही खेती। अरे भाई जब चरते हैं तो कल्ला भी तो लेता है, दोबारा निकलता भी तो है। ज्यादा निकलता है, ज्यादा निकलता तब ज्यादा निकलता है। जिस खेत में 60 छल लेते हैं उसमें ज्यादा पैदा होता ज्यादा है। निकल। दादा क्या कहेंगे? भैया ऐसा है, नील गाय और सांड, बहुत परेशानी आ सुअर से, हाँ। बहुत परेशानी आ महंगाई से। महंगाई से- और महंगाई रोड साला दिखा था गड्ढा गड्ढा कितना है। रोड देख रहे हो जर्जर हो गया। दिखा दीजिए कहाँ पर ये रोड देखिए, विकास देखिए, बढ़िया रहा। अरे बूथ नजदीक है। राहुल गांधी के समय में एकदम बढ़िया रहा ना भाई, काली हो गया है तो गड़बड़ा है। ये क्या कहेंगे, बदलाव की स्थिति देखते हैं या फिर निश्चित तौर से अमेठी से अगर राहुल गांधी आते हैं तो बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। उसका रीजन ये है कि स्मृति ईरानी ने जो भी वादे किए थे अमेठी से, पूरी तरह से अमेठी में छलावा किया। जब गैस 400 रुपए में मिलती थी तब सिलेंडर पूरा सर पे लेके टहल रही थी, और जब सिलेंडर 1000 रुपए मिल रहा है तो कोई बीजेपी का नेता सिलेंडर लेके दिखाई नहीं दे रहा है। जब पेट्रोल डीजल 40 रुपए 50 रुपए में था तो पूरा बाउंडर बीजेपी के नेताओं द्वारा किया जा रहा था। आज की डेट में जब 100 रुपए में मिल रहा है तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। क्यों भैया अब मैं 13 रुपए किलो चीनी देने का अमेठी में पूरा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईरानी द्वारा किया गया था, और यहाँ अमेठी की जनता 13 रुपए किलो चीनी ढूंढ रही है, आज तक मिला नहीं। और शायद वो आएंगे तो लोग उनसे पूछेंगे भी कि वो 13 रुपए वाली चीनी कहाँ गई। निश्चित तौर से जो वादे थे सब हवा भैया 400 रुपए की जो सिलेंडर था तो हमारे घर में हमारी बुआ खत्म हुई तो 13 ही हो गई, सिलेंडर भर के नहीं आया। अभी क्या है, अभी आप छुट्टी के दिन भी फोन करो तो सिलेंडर आ जाता है घर पे। नहीं, वो कह रहे हैं महंगाई आगे बढ़ गई है, गैस सिलेंडर के दाम सरकार ने सुविधा के लिए वोट लिया लेकिन महंगाई हो गई ना। महंगाई तो अभी सबकी बढ़ गई है ना। जब 100 रुपया दिहाड़ी थी, अभी 1000 दिहाड़ी ले रहे हैं, 500 उसको नहीं कहते। सिलेंडर चाहते हैं जो राजा बाबू जिनके पास पैसे अगाध हैं, वो चाहते हैं घर बैठे रहे, हमारे पास महंगाई चाहे इतनी हो जाए, व्यवस्था हमारे घर में हो जाए। उनके लिए महंगाई नहीं है, और यही राहुल गांधी बोल रहे हैं। पूरे देश में यही तो चुनाव चल रहा है। अंबानी अडानी पूंजीपति बनाम गरीब, गरीब जो बेचारा संघर्ष करके 10 रुपए बचाना चाहता है, जिसकी दिहाड़ी आज की डेट में 250 रुपए है, पूरा दिन वो मेहनत करके अपना 250 रुपए बचाना चाहता है, उसको 250 रुपए बच जाए इससे मतलब है। लेकिन देश में माननीय पीएम जी का क्या मोटो है, बुलेट ट्रेन चलवाना है, उसमें 1000 रुपए टिकट होगा अयोध्या से अमेठी का, उसमें यात्रा गरीब आदमी नहीं करता। गरीब आदमी किसमें चलता? कभी भी किसी ट्रेन में आप जनरल बोगी में चढ़ जाइए और देख लीजिए असली भारत वहीं दिख जाएगा। नहीं, स्मृति ईरानी यहाँ पे दावे करती हैं कि हमने जो है वो 50,000 सरकारी मकान, प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, शौचालय दिए हैं, पूरा जो 70 सालों से लूटा था हमने भर दिया है। देखिए जितनी योजनाएं थी सब कांग्रेस की थी। इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदलने का काम किया, स्टेशनों का नाम बदलने का काम किया, मनरेगा पे भाजपा भरपूर विरोध करती थी। आज मनरेगा के ही कामों को लेके सरकार पूरा भम भर रही है, बल्कि ये भी कह रही है कि मनरेगा की दिहाड़ी थोड़ा बहुत बढ़ाई जाएगी। तो कुल मिला के भाजपा ने केवल नाम बदलने का काम किया, कोई ऐसी आज तक एक नई योजना नहीं आई है जो भाजपा ने खुद से अपने मन से अल्लाह की जनता को दिया हो। सब मुहर लगाए हैं वही राहुल गांधी वाले। नहीं नहीं भैया, भाजपा एकदम बढ़िया, कोनो दिक्कत नहीं। एक हाँ, कांग्रेस आएगी तो 400 रुपए हमारी सबकी हाजिरी होगी, मनरेगा के तहत काम करेंगे। इनको 400 चाहिए, सिलेंडर भी फ्री में चाहिए। चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा होगा, अगड़ा बनाम पिछड़ा होगा। अगड़ा का मतलब जात से नहीं है, अगड़ा मतलब गरीब और पूंजीपति, कुछ चंद पूंजीपति और प्लस मिडिल क्लास और गरीब। चुनाव भैया क्या लग रहा है, क्या देखते हैं राहुल या स्मृति? स्मृति। भाई साहब कह रहे हैं इतनी महंगाई बढ़ गई है, दावे किए थे सब खोखले हवा। महंगाई बढ़ गई है, जब घर पर सुविधा लोगे तो महंगाई बढ़ेगी। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम पूंजीपति नहीं, घर पे सुविधा नहीं लेंगे, हम घर जाएंगे वहाँ गैस सिलेंडर भरवाएंगे, फिर भी लेकिन 1200 रुपए। जब जाते थे तो 4 बजे लाइन लगाते थे, लाठी खाते थे, तब उसके बाद 2 बजे लेकर आते थे। तो स्मृति जी ने और तो आने के बाद महिलाएं घर में डंडा से मारती थी कि अभी तक कहाँ थे तुम, सिलेंडर लेके नहीं ये आए। सुविधा भी लेंगे, महंगाई भी ना बढ़े कह रहे हैं। सुविधा लेना कौन चाहता है? आप सोचिए, एक सुविधा कौन, जैसे ट्रेन में टिकट बुक होते हैं, एक जनरल होता है, एक स्लीपर होता है, एक एसी होता है। एसी में भी 3 क्लास होते हैं। जिसके पैसा होता है उस हिसाब से लोग सुविधा लेते हैं, चूज करने का ऑप्शन। यहाँ तो चूज करने का ऑप्शन चाहिए। मैं कह रहा हूँ 1000 सिलेंडर कर दीजिए, जो घर में ले रहे हैं उनको 1000 दे दीजिए, जो जाके बाकायदा एजेंसी ले रहे हैं उनके लिए 400 कर दीजिए, अपने आप अंतर समझ में आ जाएगा। सुविधा तो व्यवस्थाओं के अनुसार है। देखिए अमेठी में हमारे राइफल बन रही है, जो भारत में राहुल गांधी की देन है, राहुल की देन नहीं है, वो मोदी जी की देन है। राहुल जी की कोई राहुल गांधी की देन है। आज से गन फैक्ट्री आज की आई है, गन फैक्ट्री तो आज के 10 साल पहले से वो बंद पड़ी थी, अब मोदी है तब चली। सुनिए फिर उठाइए, क्या करें?
ये कांग्रेस की देन है आज जो चल रहे हैं। हाँ, ये सड़क रोड टूट गई जर्जर हो गया है, बूथ आगे है, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कितनी बार एप्लीकेशन डाले, वोट लेने आएंगी स्मृति जी, वोट लेने आएंगे तो उनको दिखाएंगे सड़क। हाँ। और 13 रुपए किलो चीनी का वादा करके ही गांव में गए थे। हाँ, सड़कें एकदम नहीं जा सकती। स्मार्ट विलेज बन रहा है कुछ। अरे कुछ नहीं बना है। देख लो यहाँ से वहाँ तक मैदान ही मैदान दिखाई दे रहा है। अच्छा, केवल हवा हवाई हवा हवाई। ये सड़कें टूट गई हैं, मतलब सब कह रहे हैं हवा हवाई से। कोई सड़क नहीं टूटी है। हाँ। सड़कें बन रही हैं, जो भी नहीं बनी है उसकी मरम्मत हो रही है। मरम्मत हो गई। हाँ, नहीं, उद्योग थोड़ा सा उद्योग पे ईरानी जी ने बड़ा कमेंट किया था। उद्योग की हालत यह है कि यहीं पे एचएल में आज पोजीशन ये है कि जितने कर्मचारी रिटायर होते जा रहे हैं, मुश्किल से बामुश्किल इस समय 150 कर्मचारी बचे होंगे जो रिटायर हो रहे हैं। नई ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, एचएल को काम नहीं दिया जा रहा है। जिसको गन बनाने का कोई मतलब अनुभव नहीं है, अडानी अंबानी की नई नई कंपनियां, उनको जो है विमान बनाने और गन बनाने का ऑर्डर दिया जा रहा है। जो पहले से कंपनियां, जो एक्सपीरियंस कंपनियां थी, जो सुखोई जैसा विमान बनाती थी, जो अमेठी से थी। सबसे बड़ी बात सोचिए कि अमेठी में ही आपके पास व्यवस्थाएं थी। ईरानी जी चाहती तो इसको डेवलप करती। आज की डेट में सरकारी कंपनियां बंद करके उद्योगपति प्राइवेट निजीकरण। और सबसे बड़ी चीज, एक केंद्रीय मंत्री ईरानी जी जो अपने अमेठी में बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। राहुल गांधी उद्योग स्थापित किए थे। आज आपके अमेठी में कम से कम 20 से 25 उद्योग हैं। कुछ करना नहीं है, ढांचा बना हुआ है, व्यवस्थाएं बनी हुई है। केवल उसमें बजट लाके उनको कुछ काम देके संचालित करना और अमेठी वालों को रोजगार देना, वो भी नहीं हो पा रहा। वो नहीं हो पा रहा है। जबकि यही एचएल, बीएचएल, यहीं पे अमेठी के कम से कम 1000 कर्मचारी। रोजगार के लिए स्मृति ने क्या किया? अमेठी में 2 काम गिना दीजिए या 1 काम गिना दीजिए जिससे रोजगार लोगों को मिल सके। बहुत काम किया है। जैसे क्या हुआ? क्या 1-2 काम बता दीजिए। रोजगार के लिए बहुत काम किया है, विकास भी किया है। ओवरब्रिज बना हमारे यहाँ। नहीं, रोजगार के लिए भाई साहब कह रहे हैं कि कंपनियां जो है वो बंद कर रहे हैं। कंपनियां बंद नहीं कर रहे हैं, निजीकरण जो कर रहे हैं, इस पर जो है पब्लिक को फायदा है, क्योंकि काम तेजी से चल रहा है। गवर्नमेंट के ऊपर जब वो काम था तो वो काम का विस्तार नहीं हो पा रहा था, वो धीरे धीरे चल रहा था। काम इतना किया है कि सीधे सीधे जब देश का प्रधानमंत्री ये बोल दे कि पकौड़ा बनाना भी रोजगार है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के पास रोजगार देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप सेल्फ हैं, अपना कोई भी बिजनेस, चाय पकौड़ा बना के भी अपना पैसा कमाइए। जब एक देश का पीएम इस तरह का भाषण देता तो आप उसी से समझ लीजिए कि सरकार के पास सरकारी नौकरी देने ऐसी कोई व्यवस्था करने की कोई व्यवस्था नहीं है। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि जो कांग्रेसी हैं या फिर जो राहुल गांधी को वोट देते हैं वो गांधी परिवार के गुलाम हो चुके हैं, वो उनकी मानसिकता हम नहीं बदल सकते। इस पे क्या कहेंगे? अब ईरानी जी के लिए सिर्फ इतना सा जवाब है कि यही अमेठी है जो राहुल गांधी को हरा के ईरानी जी को जिताई। उनके हर सवाल का सिर्फ एक जवाब है, और इसी अमेठी ने संजय गांधी को हराया है, इसी अमेठी ने संजय गांधी को हराया है। तो अमेठी की जनता पे इस तरह कटाक्ष अगर वो करती है तो अपने आप में मंद बुद्धि है। जिस अमेठी की जनता ने उनको यहाँ से जिता के भेजा है, अगर वो अमेठी की जनता की तरह, अमेठी की जनता कभी किसी गुलाम नहीं रही है। संजय गांधी को यहाँ चुनाव हरा दिया, संजय सिंह को चुनाव हरा दिया, गायत्री प्रजापति को चुनाव हरा दिया, स्मृति ईरानी को चुनाव हरा दिया। तो अमेठी की जनता पे कोई ये कटाक्ष करे कि किसी एक विशेष घर परिवार की गुलाम है, तो ये सरासर जो है उसके मानसिक दिवालियापन का शिकार हो तो बात अलग है। इस बार बदलाव निश्चित तौर 100% अगर राहुल आएंगे तो भारी बहुमत से जीत। क्यों काका, कौन आ रहा है इस बार? राहुल या स्मृति? नहीं, राहुल गांधी। राहुल गांधी। दादा कौन, राहुल या स्मृति? हे भैया, न स्मृति न राहुल, कौनो विकास होता ही नहीं तो का बताओ। समझा? अब की बार नोटा चला भाई, क्या लग रहा है इस बार? राहुल गांधी। हाँ? राहुल गांधी, राहुल गांधी। अरे वो तो कहा था स्मृति ईरानी। अरे तो अब हर आदमी के थोड़ा कह सकत है नहीं। तो कहा स्मृति का नाराजगी है? हाँ, हमें कोनो नाराजगी नहीं ना, हम सबका जोन देन यहाँ कांग्रेस के देन यहाँ, बस इतना हम जानी थे। राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी सब वही दिए। हाँ, राहुल उनका आजा बाबा कर दे यहाँ का बाप मतारी। नहीं, वो तो कहते हैं ये लूट ली है, 70 सालों में लूटे, आप कर दिए देन उनकी। अरे तो उनके समझ में लूटे है ना, यहाँ के समझ में सबकी जनता की है। यहाँ सब दिन कांग्रेस के 5 सालों में स्मृति ने कुछ नहीं किया। काव करे हैं, अगर 2 बीघा गोरू चरे हैं तो 5 किलो महीना दे हैं, बस ये करे हैं बस। हाँ, राशन और का राशन दीजिए, 6,000 रुपए वो भी दे रहे हैं किसान वाला। अरे तो गेहूँ चरता है, फ्री राशन है। फ्री राशन आए तो आगे सरकारों देते रही। सड़क उड़क बनवा दिए, मेंटेन हम कहते बीजेपी के देन थोड़ा वाटे राशन के। राशन तो कांग्रेस सरकारों देते रही भाई, कांग्रेस सरकारों देते रही राशन। महंगाई बढ़ गया है। हाँ, तो स्मृति कौन आएगा? कुल मिला के राहुल। कुल मिला के कौन आएगा? अरे हम तो भाजपा ही, भाजपा ही। एक केवल मोदी ही है। मोदी आएंगे। राहुल मोदी आएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, आएगा तो भैया मोदी आएगा, स्मृति ईरानी, बाकी सब बेकार हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने 70 सालों में किया था उसे वही जो है वो अपना नाम सिलापट बना दिया। 10 साल में तो कुछ कर ही नहीं पाए जो यहाँ सांसद थे। ईरानी कुछ काम करें, और रोजगार को लेकर क्या कुछ किया है अमेठी में? अमेठी में भी तमाम रोजगार है, जब कोई करना भी नहीं चाहेगा। आप गिनाइए कि जो दिए हो। अरे क्या नहीं है, सब कुछ तो अमेठी में है भैया। 5 नाम गिनाइए, 5 आप नाम गिना दीजिए, मैं गिना दूंगा। 5 कंपनी में कांग्रेस। देखिए शिक्षा से लेकर के, पहले आप गिना दीजिए। पहले राहुल गांधी। एचएल,
BHL, आज की डेट में कम से कम 21 हॉस्पिटल मैंने अपने आप से गिना था जगदीशपुर में। आज की डेट में 21 हॉस्पिटल, संजय गांधी हॉस्पिटल जिसको उन्होंने बंद करवाया था। गन फैक्ट्री 6 काम हो गए, अब 5 भैया। गन फैक्ट्री मोदी की देन है, ये राहुल गांधी की देन नहीं है। गन फैक्ट्री मोदी जी की देन है। गूगल सर्च कर लें, गन फैक्ट्री आज इतनी जल्दी तो बनती नहीं है, ठीक है। इसका बजट का पारित हुआ था, आपको शायद पता नहीं होगा। गन फैक्ट्री के पास जब जमीन नहीं बनी थी, ग्राउंड नहीं बना था, तो HCL के अंदर ही गन फैक्ट्री की शुरुआत हो चुकी थी। तब कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं, कांग्रेस की गवर्नमेंट में HCL तो बना था, लेकिन गन फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम। अरे भाई, हॉस्पिटल बना, सेंट्रल विद्यालय बना, तो कह रहे हैं हॉस्पिटल बंद किए जा रहे हैं मुंशीगंज। कहाँ बंद किए जा रहे हैं? जब कोई घटना घट जाती है, देखिए जब कोई घटनाएं घट जाती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उस पे टीका टिप्पणी होती है, उसके चलते वो कुछ दिन अच्छा, ईमानदारी से बताइए, राम के नाम पे वोट या विकास के नाम पे? राम के नाम पर भी और विकास के नाम पर भी। तो विकास वही तो कह रहे, विकास वाला गिना दीजिए। अरे भैया, पूरा विश्व नतमस्तक है। कांग्रेस ने रोड बनवाया था, बीजेपी इसमें क्या कर रही है आप यही देख लीजिए। नीचे जब कांग्रेस का रोड नहीं है ये, जी नहीं, यहाँ तो मिट्टी था। ये सब बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है। सब बीजेपी करें। अभी कुछ अब या तो राम के नाम पे वोट कह रहे हैं, उन्हें राम की कसम खिलवा लीजिए कि बीजेपी के कार्यकाल में रोड बनाया कि कांग्रेसी कसम खाते हैं, उन्हें राम से कसम खिलवा लीजिए कि रोड बीजेपी कार्यकाल बनाएगी। भैया एक कांग्रेसियों का तो सिस्टम ये कसम खाना। भाजपा कसम नहीं खाती है, केवल काम करती है जी, केवल ओनली वर्क डेवलपमेंट बस। बाकी कसम खाना और ये करना वो करना सब भैया लोगों की चाल है। एक लास्ट बार इसीलिए बीजेपी के जो भी वो होते हैं उनको कार्यकर्ता नहीं कहा जाता है, उनको अंधभक्त इसीलिए कहा जाता है। जब उनसे काम के बारे में पूछिए, वो काम नहीं गिनाएंगे। हो रहा है, कहाँ हो रहा है? भगवान भरोसे हो रहा है, राम है, हो रहा है। उनसे कोई काम पूछिए, काम नहीं गिना पाएंगे। रोड के बारे में पूछिए तो कांग्रेस का रोड भाजपा के गिनाएंगे, कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदल देंगे। और कोई भी व्यवस्था पूछे, बस हो रहा है। मतलब सबसे बड़ी चीज सोचिए, आज लोग नेहरू को गाली देते हैं, महात्मा गांधी जी को गाली देते हैं। मतलब जो विश्व की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया है, उनको पप्पू बनाने के लिए खरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। और जो हाई स्कूल नहीं पास हुआ है, वो एक इतनी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़े लोगों को पप्पू बनाने का काम करते हैं। ये विकास कराया गया है। मतलब आप पढ़ाई, जो देश की मूलभूत सुविधा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये 3 चीज फ्री नहीं है। इस 3 चीज पे कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है। किसी भी आप प्राइवेट कॉलेज में चले जाइए, 3000-4000 फीस लिया जा रहा है। कोई उनके ऊपर प्रशासनिक कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल कहाँ पे है? आप आराम से प्रभु राम का नाम लीजिए, भाजपा को वोट दीजिए। नहीं आप पाकिस्तानी हो जाएंगे, देश गुलाम हो जाएगा, मुसलमान आपको रहने नहीं देंगे, इतना ही होगा। जबकि 70 साल से सब सुकून से थे। बस केवल क्या भैया, क्या कहेंगे अब की बार? हम 35 साल के हो गए। अच्छा, इसके पहले राम नहीं थे। हाँ, इसके पहले राम नहीं थे। अब तो मोदी जी लेके आए 22 तारीख को। हाँ, लावा है गुजरात से ना। हाँ, 22 को लेके आए, देखे नहीं? अरे राम का क्यों लाई पाए? तो राम का केवल लाई पाई ये दुनिया का लावा है। कहा था राम का? हम कहते हैं 70 साल कांग्रेस राज की, 70 साल पहले राम नहीं रहे। राम रहे, सब दिन रहे, टेंट में रहे, घंटे में रहे। जहाँ जितना बढ़िया बिल्डिंग बनवा लिया, लेकिन वो टेंट में भी आया हुआ था। अच्छा, वही में राम रहे। नहीं, ये बताओ, जहाँ जितना बढ़िया बिल्डिंग बनवा लिया करोड़ों का, लेकिन टेंट में भी आया हुआ था। जहाँ जितनी अच्छी व्यवस्था कर दिया, अगर चाय और पान नहीं मिला ना तो जाना कुछ नहीं क्या। स्मृति कुछ करेगी ना? 5 स्मृति के विजय गुप्ता लीपा है, गाड़े गोबरे किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष चाहिए हम जीएल जाए। हमारे का वहाँ नंबर 2 काम 500 जैसी भी चलवाई, 500 दिए थे, 3500 दिए थे, फिर 5000 दिए। हमारे पास तो नहीं डरते क्या से नहीं डराए, हम उनसे डराए थे कि तो कुकुरे से। क्या नाम हुआ? लवकुश दुबे। तो दुबे जी ये बताइए कि तो कुकुरे डराए कि तो भगवान से। अच्छा, ये बताइए, वो तो कह रही है कि 70 सालों में लूटा था कांग्रेस ने, हमने भर दिया। स्मृति कहाँ भर दी? या भर दी? अरे राम प्रसाद जिला अध्यक्ष बिटिया ट्रांसफर बदल लेना चाहता है, हमारे रिश्तेदार है, हम देखे ही अबे 10 दिन पहले। हाँ, तो करे पैसा नहीं लिखाओ। जब उनके नहीं चलती है अध्यक्ष के, तो हम अंडू गंडू के चले। हाँ, मतलब बदलाव निश्चित। राहुल नहीं बदलाव। हाँ, चलिए एक बार सबसे पूछ लेते हैं कि आखिर कौन आएगा। एक फाइनल वोटिंग हो जाती है, कौन किसके समर्थन में है भैया? सबसे राहुल या स्मृति? राहुल गांधी भैया। राहुल या स्मृति? राहुल गांधी भैया। राहुल या स्मृति? भैया स्मृति। भैया राहुल। स्मृति काका, राहुल या स्मृति? हे भैया, जहाँ जी आवे हमसे कौन मतलब मामला अटक गया। भैया राहुल या स्मृति? स्मृति जी। भैया राहुल या स्मृति? भैया क्या लग रहा है? राहुल गांधी आएंगे 100%। अच्छा भाई, राहुल गांधी। राहुल गांधी। चलिए देखिए, ये अमेठी की जनता जनार्दन किसान लोग हैं, ये आम नागरिकों को बीच की राय है। आप अपने सुझाव दे, क्या लग रहा है 2024 के इस लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी या फिर राहुल गांधी? सुझाव दे इस वीडियो में। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।